क्या दूसरा पार्ट मतलब क्या सर कहाँ है। तो पहला पार्ट के रूल के हिसाब से क्या था कि आज देखना पड़ेगा सब में कुछ कॉमन है या सब में कुछ कॉमन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसा कुछ नहीं है, सब में कॉमन है। हाँ लेकिन एक चीज़ हम देख पा रहे, क्या देख पा रहे बताइए। फर्स्ट और सेकंड टर्म में मतलब क्या सर आपका ए कॉमन है, और सेकंड और थर्ड टर्म थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या सर आपका बी कॉमन है। तो यहाँ से दूसरा रूल वजूद में आया, क्या वजूद में आया, लेकिन वो पहला रूल नहीं अप्लाई होगा तब। अगर पहला रूल अप्लाई होगा तो दूसरा रूल वजूद में मतलब क्या हो सर आपका नहीं आएगा। तो अगर मतलब क्या है सर आपका समझिए सब में कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो कॉमन को ग्रुपिंग कीजिए। तो यहाँ पे कॉमन ग्रुपिंग किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका, ये दो ग्रुप में डाल दिए, और कॉमन ग्रुपिंग किए तो ये दोनों मतलब क्या ग्रुप में डाल दिए। जब ग्रुप में डाल दिए तो दोनों में से कॉमन क्या निकाले सर आपको, ए निकालें। तो बचा क्या सर आपका फर्स्ट टर्म से एक्स, सेकंड टर्म से मतलब क्या सर आपका वाई, और यहाँ जब ग्रुपिंग किए तो दोनों में से बी निकालें। तो फर्स्ट टर्म में से बी निकाले तो क्या बचा सर आपका एक्स, सेकंड टर्म में से बी निकाले तो क्या बचा सर आपका वाई। अब क्या है सर आपका दो टर्म बचा, और दो टर्म में मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस वाई मतलब क्या कॉमन है। तो मतलब क्या सर आपके एक्स वाई माइनस वाई फर्स्ट टर्म में से कॉमन बाहर निकाले तो बचा ए, सेकंड टर्म में से कॉमन निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका बी। तो ये काम मतलब क्या सर आपको हो गया, चेक कीजिए। एक्स माइनस वाई इंटू मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी है ना। तो आप देख रहे हैं बस रूल जाने से नहीं होगा, रूल में कौन सा रूल प्रायर है और कौन सा रूल मतलब क्या सर आपका सेकेंडरी है, मतलब कौन सा रूल प्राइमरी है और कौन सा रूल मतलब क्या सेकेंडरी है, भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको जानना पड़ेगा। यहाँ ग्रुप इसलिए किए क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जो सब में मतलब क्या हो सकता कॉमन हो। तो जो जिसमें इसमें कॉमन था उसको ग्रुप टुगेदर करना पड़ा, उसके बाद मतलब क्या फैक्टराइज मतलब क्या असर आपका हुआ। तो फिर पहला रूल था कि पहला रूल था कि पहला रूल आप ये देखिए सब में कुछ कॉमन है कि सब में कुछ कॉमन नहीं है तो निकाल देंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग तो ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग करेंगे कि ग्रुपिंग कर देना जिसमें एक दूसरे से कॉमन है उसको और एक चीज़ है अगर स्पेशल प्रोडक्ट आ गया तो सब रूल गायब, और स्पेशल प्रोडक्ट अप्लाई आए, बात समझते ना। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 का 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा 4x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 10xy माइनस मतलब क्या है सर आपका 6x मतलब क्या है सर आपका z प्लस मतलब क्या है सर आपका 15 15yz। ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब यहाँ पे क्या है सब में कॉमन तो कुछ भी नहीं है क्या। आप लग सकता है 2 हो लेकिन ये दोनों में 2 कॉमन है, ये तीसरा में 2 कॉमन है लेकिन चौथा में 2 कॉमन तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये तो नहीं करना ना सर, फिर एक छूट जाएगा ना सर। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। लेकिन ऐसा होता है 2 मिनट रुकिए, पहला 2 का ग्रुप बना दे और दूसरा 2 का ग्रुप बना। अब 2 मिनट रुक जाए, बता रहे क्या करना है, आराम से देखिएगा। दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2x कौन बाहर निकल रहा है। हाँ ठीक है, और ये दोनों में अगर देखा है तो क्या कौन बाहर निकल रहा है, हम बता रहे हैं आपको -3z मतलब क्या कौन बाहर निकल रहा है, -3z इससे भी कौन बाहर निकल रहा है, और -3z मतलब क्या हो रहा है उससे कौन बाहर निकल रहा है इसका वेरिएबल में। अगर हम -3z को ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर आपको बताइए, 5y से, तो बनेगा पॉजिटिव 15yz तो निकल रहा है। नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा बताएं इनको आप। अच्छा नेगेटिव, हाँ अब बनेगा वहाँ पर पॉजिटिव है। हम मतलब क्या बोले, मेरा बोलने का मतलब गलती हम क्या भले, लेकिन क्या बोले कि मल्टीप्लाई करके अगर बनेगा तो निकलेगा। तो अगर अब ये बचेगा -5y बचेगा लेकिन बनेगा तो -5 निकलेगा कैसे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नहीं। सर -2 × -2 +4 आता है, आपको नहीं पता +4 कैसे बना जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा। 2 × 2 भी मतलब क्या होता है सर आपका 4 आता है, -2 × -2 ही 4 आता है। तो आप 4 को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो 2 × 2 करके 4 बना है या -2 × -2 करके 4 है ना यार, साथ में इसमें मिला जुला है तो आप ही समझें। 4 में तो अकेले का दोनों पहले क्या आता है, फैक्टर आता है ना, पहले प्रोडक्ट आता है। फायर क्या है, नहीं आप सिंपल एक बात बताइए, -5 कैसे होगा। आप सिंपल एक बात बताइए ना, पहले मतलब क्या आता है, फैक्टर्स आता है। अगर आपको नंबर फोन किया, आप सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दिए, पहले मतलब क्या आता है, फैक्टर्स आता है ना, पहले प्रोडक्ट आता है, फैक्टर्स आता है, फैक्टर आता है ना।
तो प्रोडक्ट देख के आप डिसाइड नहीं करते कि फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स देख के आप डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो 4 ये नहीं बता रहा है कि वो 2 × 2 से 4 बना है या -2 × -2 से बना है, दोनों में से ये बन सकता है। बन सकता है। वो फैक्टराइज होने के बाद समझ में आया बना किससे था। उससे पहले आप डिसाइड क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उससे पहले आप डिसाइड करते हो आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या है ना, मतलब कितना ही अजीब लगे आपको। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या होगा आंसर। क्या होगा फिर आप यहाँ पे मतलब दूसरा स्टेप क्या आप सिंपल यहाँ पे देखिए ना क्या है आंसर क्या होगा, वो हम लोग बाद में समझेंगे। लेकिन इसको आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर मैथ्स रॉन्ग हो जाएगा ना। -3z × -5y करेंगे तो +15yz नहीं बन सकता है। हाँ बन सकता है। बन सकता भी और बनता भी है, और बनने में कोई डिफिकल्टी भी क्या असर आपका नहीं है। समझे बात क्या बोले ना। तो उससे भी निकला। अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए। तो ये दोनों को हम देख लिया, और ये दोनों को मतलब क्या किया हम देख लिया, और दोनों को मतलब क्या ग्रुपिंग मतलब क्या कर दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये पहला 2 टर्म से क्या कौन बाहर निकला, 2x कौन बाहर निकला। पहला 2 टर्म से अगर 2x कौन बाहर निकला तो मतलब क्या बचा सर आपको, यहाँ 2x बचा, मल्टीप्लाई करके देख लिया डाउट हो तो, है ना। और यहाँ पे क्या बचा सर आपका -5y बचा, ठीक है। अब यहाँ पे -3z बाहर निकला, ठीक है। तो बचा मतलब क्या सर आपका 2x, और -3z बाहर निकला तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 5y, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन प्रूफ है कि वो राइट है। देखिए यहाँ पे 2x × 2x 4x², नहीं मैं एक बार दिखा दे रहे बस। 2x × -5y मतलब क्या सर आपका -10xy। पहले आप नहीं डिसाइड कर सकते, मल्टीप्लिकेशन प्रूफ है कि वो राइट है मतलब क्या सर आपका रॉन्ग है। तो -3z × मतलब क्या सर आपका 2x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -6xz, और नेगेटिव × नेगेटिव पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, और 3z × 5y मतलब क्या होता है सर आपका 15yz होता है इसलिए पॉजिटिव 15 मतलब क्या होता है yz। चलिए अब हो गया। अब 2 टर्म मिला हमको, 2 टर्म क्या है सर आपका, ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। दोनों में कॉमन क्या है सर आपको बताइए, 2x - 5y। तो 2x - 5y जब फर्स्ट टर्म से कौन बाहर निकालें, 2x - 3z। मतलब लेकिन सोचिए इस तरह कि जब फर्स्ट टर्म से बाहर निकालें ताकि फैक्टराइजिंग एसेंस दिमाग में बाकी रहे। नहीं तो आदमी क्या करेगा, ये लिख दे रहा बस। तो वैसा होना नहीं चाहिए। फर्स्ट टर्म में से निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका 2x, सेकेंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -3z। नहीं करते स्टेप, नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये क्या सेंस बना, क्या सेंस बना, मतलब हमको प्रोसेस नहीं समझना। ये एक टर्म है इसलिए तो आपको बोले प्रोसेस समझिए। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है 2x - 5y। हाँ, तो जब 2x - 5 है फर्स्ट टर्म में से निकाले तो उसमें क्या बचा, सिर्फ 2x बचा। फर्स्ट टर्म में से अगर हम निकाल दिए तो हाँ, 2x तो बचा, सिर्फ 2x और बचा। सेकंड टर्म में से निकाले तब जाके बचा मतलब क्या सर आपका -3y। ऐसे रैंडमली नहीं लिख सकते हैं ना, बच रहे से लिख रहे हैं, नहीं बचता तो मतलब क्या सर आपको नहीं लिखते, कुछ और बचता तो कुछ और लिखते हैं। अब आ जाइए, वो हो गया। तो 1 कर चुके, 2 कर चुके, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। क्या था? मतलब इस क्लास का क्वेश्चन नहीं था, किसी और क्लास का क्वेश्चन था। मेरा हाँ, जिसका आंसर उस वक्त ही मिल चुका था, लेकिन फिर से मिलेगा। ये 2 का है तो वही वाला चीज़ से मुतालिक दूसरा सबक। अब यहाँ पे देखिए, ग्रुपिंग वाला तो 8 में बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे 8 वाला नहीं, मतलब समझिए पिछला क्लास, मतलब वो क्लास 8 नहीं, हाँ लेकिन इससे पहले हम लोग क्लास किए थे वो। अब यहाँ पे आ जाइए। सब में से कुछ कौन बाहर तो नहीं निकल रहा, सब में से कॉमन नहीं, लेकिन मतलब क्या है सर आपका, ये 2 टर्म के बीच में आपस में मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा कॉमन है। क्या ज़्यादा कॉमन है बताइए, x²। तो हम सिंपली क्या करेंगे ना सर आपका, ये टर्म से x² निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से। फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका x बचा +2 और +2 बचा, तो यहाँ पे बचा क्या सर आपका x + 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पॉजिटिव 1 निकालेंगे। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं ब्रैकेट करके x + 2 लिखते हैं, नहीं हो सकता है, हो पॉसिबल सकता है, नहीं हो सकता है सच सर। में हो सकता है। ब्रैकेट करके x + 2 लिखने का क्या मतलब होता है इनको, आप प्लस को हटा दीजिए, प्लस को हटा दिया, हाँ x + 2 लीजिए, हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फिर इसको ये आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा सर। x3
हम बता रहे क्या है, 2x3 ये रॉन्ग है, फिर भी हम कर रहे हैं आपका। चलिए पहले आप मल्टीप्लाई किए x इंटू एक्स, क्या हो गया एक्स स्क्वायर। फिर आप मल्टीप्लाई किए मतलब क्या सर आपका x इंटू टू, मतलब क्या हो गया, बाहर वाला ना करेंगे। ठीक है 12 वाला पहले कर लीजिए, लेकिन 12 वाला पहले करिएगा तो मतलब क्या एक ब्रैकेट में आएगा ये सब पूरा, और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट रहेगा मतलब क्या सर आपका x+2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका x³ और क्या हो गया सर आपका 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब सिंपल आप सोचिए बात, x⁴ नहीं हो जाएगा X4 होगा, हाँ। तो रॉन्ग ही हो जाएगा, X4 तो नहीं हो सकता बाद में कटे। हो सकता है बाद में कटे, इक्वेशन थोड़े सर पे बढ़ जाएगा। नहीं फिर भी देख minus हो लीजिए, सकता है। फिर भी कैसे माइनस होगा, सब टर्म पॉजिटिव है। लेकिन हो सकता है, देखिए दो पॉजिटिव फिर वही बात। सर आपको यहाँ सीधा नज़र आ रहा है कि वो रॉन्ग है, क्योंकि जब दो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव कैसे बनाएगा, मल्टीप्लाई होकर। तो आप बताइए वो जो आप सोच रहे थे वो राइट था, राइट नहीं था, तो उसमें पॉजिटिव वन निकालना था मुझसे, निकाल लेंगे, क्या बात है मैम, तो कोई कुछ भी कर सकते हैं हम। कुछ भी वन नहीं निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन राइट होगा ही नहीं। हाँ, तो वन निकालना मतलब क्या सिर्फ ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है। आप समझे बात क्या बोले ना। हाँ necessary। तो यहाँ पे x³ था और यहाँ पे मतलब क्या था 2x स्क्वायर था, तो यहाँ पे मतलब ये सब में अलग ही है ना कि दो ग्रुप बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये नज़र आ रहा था कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मतलब क्या सर आपका कॉमन है, तो जितना नज़र आ रहा उतना काम किया, तो उसके बाद फिर आगे काम मतलब क्या सर आपका बन गया x² निकला, तो x² मतलब क्या सर आपका निकला फर्स्ट टर्म से, x+2 तो बचा x, सेकंड टर्म में से निकला तो मतलब क्या बचा सर आपका बचा 2। उसके बाद नज़र आया अच्छा यहाँ तो x+2 है, तो दिमाग में आया कि चलो सब वन कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपका x+2 यहाँ पे लिखा। अब क्या सर आपका दो टर्म बना और दोनों टर्म में कॉमन क्या है सर आपका x+2, नहीं समझे, प्लस साइन नहीं किया तो मतलब क्या सर आपका दो ही टर्म है ना। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका x+2 फर्स्ट टर्म में से कौन बाहर निकाले तो क्या बचा x स्क्वायर, बचा और फिर दूसरा से फिर बचा 1। आया बात समझ में ना। अब ये क्या फैक्टराइज हो चुका है, हाँ हो चुका है। अच्छा देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए 110 कि तब पहला वाला समझता ना, हाँ पता ठीक है नहीं। फैक्टराइज हो चुका है। लेकिन आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, अगर x² -1 आता तो फैक्टराइज नहीं होता। आप हमको नहीं बता, उसका होता होगा। नहीं नहीं, अभी तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन जान लीजिए ना, हाँ, ये नहीं मतलब होता। क्या इसलिए नहीं होता ना सर, क्योंकि x² -1 जो है इस तरह दिखाया जा सकता है, और इस तरह दिखाया जा सकता है तो फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है x+1 में और x -1 में, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, जैसे देखिए x+a × x+b क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते a+b × a - b क्या होता है सर आपका a² - b² होता है ना एक्सपेंशन में। तो फैक्टराइजेशन में क्या होगा, जहाँ भी आपको a² - b² दिखेगा वो a+b × a - b में चले जाएगा। है बात समझ में ना। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है और 1 जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 का स्क्वायर है। हाँ 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, 1 लेकिन का नहीं स्क्वायर होता है, कैसे नहीं होता है सर, वो माइनस है, प्लस हो जाएगा। 1 स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक सिंपल बात समझिए, यहाँ पे हम x² लिखा और यहाँ पे हम लिखा मतलब माइनस क्या, माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 मिनट ध्यान से बात समझिए सर। हम आपको बोला कि अगर इस फॉर्म में दिखाया जा सकता है तो फैक्टराइज मतलब क्या होगा सर आपको होगा। फॉर्म में दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। सर आप ध्यान से बात समझिए, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, हम बता रहे हैं। 1 का वैल्यू पहले बात तो समझिए, नहीं, बाद में वैल्यू चेंज, अभी नहीं, बाद में। बाद में भी वैल्यू मतलब क्या करेगा आपको चेंज नहीं करेगा। उसका कारण ये है ना क्या वो स्क्वायर कि ये बाहर लिख 1 दिया स्क्वायर है, नहीं बाहर लिखेंगे नहीं, a² - b² क्या मतलब होता है कि स्क्वायर क्या आ गया माइनस है। और जो हमने इंडिसेस में किए थे जो 2 से होगा, मेरा तो बात फिर- ध्यान से आप समझिए, नहीं समझ रहे बात क्या बोले, a² - b² क्या मतलब है कि स्क्वायर के बाहर माइनस है, हाँ ठीक है। तो स्क्वायर के बाहर अगर माइनस है तो वैल्यू मतलब क्या, -1 का वैल्यू -1 ही रहेगा, +1 मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मान लिया हम -2 लिखा और -2 का स्क्वायर लिखा, कौन बोला आपको बाहर? सर फॉर्मूला बताया बाहर, कहाँ फॉर्मूला, तो कहाँ बताया फॉर्मूला? ये यहाँ पे a+b अगर हम लिखा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a - b हम लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं उसका, आप a × a कीजिए क्या हो गया सर आपका a² हुआ,
ए इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी किया तो फिर क्या हो सर आपका नेगेटिव ए भी हुआ। अब उसके बाद बी इंटू ए किया तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव ए भी हुआ। ठीक है, हुआ। उसके बाद आप पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका बी किया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बी स्क्वायर हो। तो नेगेटिव बी स्क्वायर से आप क्या समझिएगा? वही तो क्या समझेंगे आप कैसे? हाँ, तो क्या information समझेंगे? तो निकालें? वही तो आपको हम समझा रहे हैं कि मतलब आप वो बी स्क्वायर के बाहर नेगेटिव है। तो कैसे बता आपको बी स्क्वायर बाहर नहीं है? बी अंदर भी स्क्वायर हो सकता है। सर वो अंदर भी हो सकता है। यहाँ पे ये समझिए, अगर यहाँ पे रहता मतलब क्या सर आपका अंदर नहीं होगा सर। जो चीज़ कन्वेंशन होता है वो चीज़ मतलब क्या होता है? कन्वेंशन होता है, उसमें कोई बहस मतलब क्या होता नहीं होता। अगर अंदर होता, यहाँ पे हम एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका 5 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा। हम आपको बता रहे इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका ये होगा क्या होगा बताइए हमको आप। एक्स हम स्क्वायर। आपको बता रहे हैं इसका रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या होगा सर आपका 5 स्क्वायर। हाँ शायद होगा। नहीं, हाँ, शायद हो होगा, जाए नहीं। होगा 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 यही होगा। यही होगा क्योंकि माइनस ए भी और प्लस ए तो यही कट होगा ना। जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका -25 हम लिख दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अलावा माइनस साइन है, 5 का स्क्वायर के अलावा माइनस साइन है ना। तो जब यहाँ पे 5 का स्क्वायर के अलावा माइनस साइन है तो वहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर के अलावा माइनस साइन है। उसमें और नहीं तो change यहाँ भी अलावा, change यहाँ अलावा नहीं ले तो वहाँ भी अलावा मत तो लीजिए। ब्रैकेट है बाहर है या अंदर है? सर हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है या अंदर है? आपको हम सिंपल बात क्या बता रहे हैं कि ब्रैकेट एक कन्वेंशन है जो ये क्या बताता हम है। समझे वो कन्वेंशन तो समझे हम क्या? वही आपको बता रहे हैं, ब्रैकेट एक कन्वेंशन है जो कन्वेंशन आपको ये बताता है कि माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन बाहर। लेकिन हर जगह वो ब्रैकेट मौजूद है, और ज़रूरी अगर मतलब क्या अंदर सर आपका रहता नहीं तो है। फिर वो प्लस हो जाता ना। सर अगर अंदर रहता तो प्लस होता कि मेरा नहीं बात होता? ध्यान समझिए, अंदर रहने के लिए ऐसा दिखाना पड़ेगा। अंदर रहने के लिए ऐसा दिखाना पड़ेगा, जब तक ऐसा नहीं दिखाएगा तब तक अंदर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और अगर ऐसा होता तो -2 होता ना, +2 प्लस वही तो हम 25 आपको हो बता रहे हैं, जाता ना। +25 होने के लिए ऐसा दिखाना पड़ेगा। हाँ जब तक ऐसा नहीं दिखाएगा तब तब तक वो समझेंगे बाहर। तब तक ऐसा माना मतलब क्या जाएगा सर आपको नहीं जाएगा। अब समझिए बात क्या बोलें, लेकिन यहाँ बात ये समझना था कि यहाँ पे मतलब ये जो क्योंकि फॉर्मूला है मेरा बात हाँ, ध्यान से आप सब कहाँ समझिए, गया? एक्स स्क्वायर -25 अगर है तो एक्चुअली में वो क्या है सर आपका एक्चुअली में होगा एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर। तो उसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसी तरह अगर एक्स स्क्वायर -1 अगर है तो एक्चुअली में क्या है सर आपका एक्चुअली में है एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 स्क्वायर। तो उसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसी तरह अगर एक्स स्क्वायर -36 अगर है तो एक्चुअली वो क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर -6 स्क्वायर, उसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप है ना। तो +1 के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं था तो इसलिए यहाँ पे रुक गया, लेकिन अगर ये -1 होता तो उसको फर्दर क्या करना पड़ता सर आपका फैक्टराइज करना पड़ता। आप समझ रहे बात क्या बोलें। तो वो एज एन इन्फॉर्मेशन मतलब क्या सर आपको याद रखिए। तो ये फैक्टराइज हो चुका था, हाँ। लेकिन -1 आता तो फैक्टराइज नहीं होता, उसको और एक स्टेप नीचे ले जाना पड़ता। कहाँ पे हम लोग थे, क्या किया भूल गया। अच्छा ये किए थे, हाँ अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका p, प्लस मतलब क्या है सर आपका PQ, फिर प्लस क्या है सर आपका p स्क्वायर मतलब क्या है Q। देखिए यहाँ पे सिंपली नज़र आ रहा है कि ये दोनों पे ज़्यादा कॉमन है। ये आपको नहीं नज़र आ रहा कि ये दोनों ज़्यादा कॉमन है। हाँ वही करेंगे, 1 को बाहर निकाल दें। हाँ, लेकिन उसको तो अगर घुमा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग के लिए। तो घुमाने के लिए मतलब क्या है सर आपका p स्क्वायर Q लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका PQ लिखा, फिर मतलब क्या लिखेंगे P लिखेंगे, और फिर मतलब क्या लिखेंगे सर आप कॉमन लिखेंगे। ठीक है, नहीं भी कहते तो भी और चलता। तो किसी का पैर भी बना सकते हैं। वो सर हम किसी लोग का नहीं नहीं, आपका मर्ज़ी से आप पेयर बनाएंगे तो फैक्टराइज नहीं होगा, हो जाएगा। नहीं होगा सर। कहीं प्लस साइन है हो जाएगा। सर नहीं होगा, हम मतलब बता रहे आपको ना। अगर हम लोग ऐसा करें P और PQ का बना दें 1 और P सर स्क्वायर आप हो दो जाएगा। ऐसा टर्म खोजिए जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या है सर आपको लेकिन कॉमन। अगर हम नहीं खोजेंगे तब भी हो जाएगा। कभी हो सकता है बाई चांस हो जाए, लेकिन हर बार नहीं फिर होगा। प्लस है ना, ऑर्डर चेंज कर सकते। सर यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने की बात नहीं, यहाँ पे बात है कि जब सब में कॉमन नहीं है तो ग्रुपिंग परफेक्ट होना चाहिए। आप उसको शुरू से अगर बताएं तो यहाँ पे 1 के साथ हम by जोड़ते तो क्या हो जाता फैक्टराइज। यहाँ पर नहीं, क्योंकि बीच में माइनस आ गया।
अब माइनस हमको का नहीं पता माइनस, सर लेकिन आया इसीलिए हुआ और कोई बात नहीं, अगली प्लस हम देते हैं। यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे प्लस मतलब क्या लिख दिया सर आपका ए वाई लिख दिया, यहाँ पे प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई लिख दिया, बी एक्स लिख दिया, नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस मतलब क्या बी वाई लिख दिया, तो किसी किसी का जोड़ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। नहीं होगा। हो जाएगा। ये चलिए हम ए एक्स रख दिया साथ में और बी वाई साथ में रख दिया, ठीक है। तो बचा क्या सर आपका, यहाँ पे बी एक्स बचा। अरे लेकिन यहाँ पर तो ज़रा सा भी कॉमन नहीं है, वहाँ पर कॉमन सब में एक फिर बात तो चेंज हो जाता है ना। हम क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट प्रूफिंग, परफेक्ट प्रूफिंग रहेगा तब फैक्टराइज होगा। वहाँ पर लेकिन सब में एक प्लस दूसरे माइनस का कोई common झमेला है। नहीं। वहाँ पर सब एक दूसरे का कॉमन था, इसीलिए वहाँ हो जाएगा। तो फिर तो बात में फ़र्क नहीं आया ना। बात में मेरा क्या आ गया, आपको फर्क आ गया। अब मेरा बात में फर्क है। हम अगर आपको ये बोला कि मतलब क्या प्लस माइनस कोई बात ही नहीं है, प्लस माइनस का नहीं भी बात है, लेकिन वहाँ पर वो वाला पर्टिकुलर सम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पर्टिकुलर बात नहीं हो रहा, बात क्या यूनिवर्सल का हो रहा है सबका ना। हो रहा है। और यूनिवर्सल का अगर बात हो रहा है तो हम जो वैसे करें वो वैसे नहीं होगा, तो फिर आपत्ति होगा ना। अपनी तो आपत्ति तो मतलब क्या असर आपका नहीं होगा। तो मेरे सामने अब दो वे होता है ना, तो एक पे अगर ऐसा होता है जो हर वक्त चलेगा, और एक पे ऐसा होता है जो कभी कभी नहीं चलेगा, कभी कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो हम कभी चलने वाला कभी नहीं चलने वाला वे का मतलब क्या करते हैं, फिर अपन नहीं लेते हैं। जो वे हमेशा चलता है उस वे को मतलब क्या करते लेते हैं, क्योंकि रूल, फिर रूल का मतलब क्या बनेगा, आप नहीं समझे बात क्या बोलें। तो रूल के हिसाब से वो क्या करना पड़ेगा सर आपका, जो सूटेबल ग्रुप होगा, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन जहाँ से निकलेगा उसी को निकालेंगे ना। और आप अगर चले पहले ऐसा करते फिर वैसा करके देखेंगे, तो आप बोल रहे हैं लेकिन इसमें हो जाएगा। तो इसलिए तो करके देखेंगे ना सर। हाँ। तो आप यहाँ पे आ जाइए। लेकिन आप ये बात बताइए, सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसे ही निकलेगा ना हाँ, जब ये दो ग्रुप करेंगे, तो ठीक है चलिए। उसके बाद आप जैसा बोले वैसा करके हम देखेंगे। तो क्या कौन बाहर निकल रहा है सर आपका, पी क्यू कौन बाहर निकल रहा है, सॉरी इससे नहीं करते हैं, पी क्यू कौन बाहर निकल रहा है, पी से उसमें निकल रहा है पी क्यू कौन बाहर निकल रहा है। पी क्यू, ठीक है निकला। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद पी लिखा, क्यों तो नहीं लिखा आएगा। प्लस वन। प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, और दोनों में क्या है सर आपका 1 कौन बाहर निकाल देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पी प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है। अब दो टर्म बचा, दोनों में कौन मतलब क्या है पी प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म में से पी प्लस 1 कौन बाहर निकालें, प्लस वन। तो क्या बचा सर आपका, पहला टर्म में पी क्यू बचा, दूसरा टर्म में वन बचा। ठीक है। अब जैसा आप बोल रहे थे वैसा करके देखते हैं। कोई भी आप किसी किसी पेयर बना सकते हैं। आप बनाइए पेयर, इसमें बना दीजिए आप पी और पी स्क्वायर क्यू का बना दीजिए। पी प्लस मतलब क्या है सर आपका पी स्क्वायर क्यू। अब बताइए क्या लिखें, आप लिख दीजिए पी क्यू लिख दीजिए और प्लस वन लिख दीजिए। क्यू तो नहीं है सर, पी क्यू पी है, अच्छा क्यू अच्छा पी क्यू लिख तीसरा दिया, वाला पी क्यू लिख दिया और मतलब Plus क्या लिख दिया सर one। आपका प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। बना दोनों में क्या कॉमन है, इसमें पी कॉमन। पी फर्स्ट टर्म से कौन बाहर निकाले, क्या बचा सर आपका 1 पी निकालें फर्स्ट टर्म, दोनों में तो पी कौन, वन प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा पी क्यू पी क्यू, ठीक है। अब क्या कौन बाहर निकलेगा, वन। तो क्या बचा सर आपका, यहाँ पर बच गया पी क्यू। चलिए थोड़ा सा आपका हेल्प हम कर दे रहे हैं, हाँ हो गया। नहीं थोड़ा सा आपका हेल्प हम कर दे रहे, रुक जाइए। अरे हो गया सर, हो गया। आप क्या हेल्प कर, नहीं मतलब जो आगे उसको आगे ना पड़े, पीछे पीछे अरे लेना ठीक पड़ेगा है, ना। वो भी कर सकते हैं। नहीं वो भी नहीं कर सकते, वही करने का तरीका है सर। चलिए यहाँ पे अब ठीक है। तो दोनों में क्या कौन बाहर निकलेगा, वन। तो 1 से कौन कौन 1 निकाला, और यहाँ पे बचा क्या सर आपका पी क्यू, है ना। हो गया। कहाँ पे लोग हैं, समझिए कहाँ, हेलो तो यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका हो गया। 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका पी क्यू, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका पी प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 1। ऊपर में क्या था 1 प्लस पी क्यू, थोड़ा पी क्यू, उल्टा ऑर्डर। हाँ चलेगा वो पी प्लस 1 मतलब क्या सर आपका पी क्यू प्लस 1 या पी क्यू 1 प्लस पी क्यू, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पे हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब मतलब एक दूसरे से common। ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, दो ग्रुपिंग बन सकता था। सब मतलब किसी का भी किसी से ग्रुपिंग बन सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि 2 ग्रुपिंग बन सकता था, 2 ग्रुपिंग बनना पॉसिबल था यहाँ पे। हाँ, हर तीन जगह चार मतलब क्या तो होता है, grouping बनने का possibility। नहीं 4 तो यहाँ पर भी है जो आगे था, लेकिन वहाँ पे 2 अलग तरह ग्रुप बनना हाँ, पॉसिबल नहीं हाँ, था। यहाँ पे 2 अलग तरह ग्रुप बनना मतलब क्या पॉसिबल है। तो हर जगह 2 अलग तरह ग्रुप बनना पॉसिबल मतलब क्या होगा, आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कहाँ ग्रुप थे, चलिए यहाँ पे अब आते हैं।
एक्स वाई माइनस मतलब क्या सर आपका पी क्यू प्लस मतलब क्या सर आपका क्यू वाई माइनस मतलब क्या सर आपका पी एक्स। अब बताइए यहाँ पॉसिबल है? यहाँ पर क्या चीज़? दो तरह से ग्रुपिंग करना। नहीं। इसलिए बोलेगी कि जो कभी भी काम करे उसका भरोसा मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको दिमाग में रूल पता है क्या बैठ जाएगा कि किसी को ग्रुपिंग करो चलेगा। हाँ। यहाँ पर पी क्यू और पी एक्स का होगा और क्यू वाई और वाई एक्स का होगा, है ना? क्यू वाई और वाई एक्स, वाई यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया और यहाँ पे प्लस मतलब क्या लिख दिया क्यू वाई लिख दिया, तो हम कॉन्शियस रहेंगे कि पहले एक्स पहले लिखा है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव पी एक्स पहले लिखेंगे, कॉन्शियस रहेंगे एक्स पहले है, इसलिए उसका रीज़न आपको पता चलेगा। हम कॉन्शियस रहेंगे कि मतलब यहाँ पे एक्स पहले है, तो उसके बाद हम नेगेटिव पी एक्स लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पी क्यू। सर नेगेटिव है तो ऑर्डर के बारे में ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, तो आपको होने बात सुनना आएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है? तो उसमें वो भी तो नेगेटिव ही था, उसको पहले से कोई दिक्कत नहीं। आप जब यहाँ पे शुरू में एक्स वाई लिख दें तो उसके बाद बाकी सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए ना। एक्स वाई और क्यू वाई लिख दिए तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स पहले है, तो यहाँ पर भी एक्स वाला टर्म पहले होना चाहिए ना। उसका रीज़न आपको आप समझना आएगा, वो छोड़ दिया, अभी होने बाद समझना आएगा, कुछ चीज़ होने बाद समझना आता है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है सर आपका वाई, तो फर्स्ट टर्म में से वाई निकाला तो क्या बचा सर आपका एक्स बचा, सेकेंड टर्म में से वाई अगर निकाला तो क्या बचा सर आपका प्लस क्यू। अब बताइए एक्स वाला टर्म पहले अगर नहीं होता तो पहले एक्स आता, क्या हुआ? वाई पहले दोनों में कॉमन क्या है? वाई एक्स निकला और प्लस क्यू, चलिए हम निकाल दे रहे हैं। फिर क्या हुआ? माइनस पी निकालें, फिर हम लोग एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस क्यू बचा। अब अगर एक्स टर्म पहले नहीं लिखते तो पहले एक्स आता, वहाँ एक्स निकला और क्यू निकला, क्या हो गया फिर? क्या आप सिंपल बात बताइए, यहाँ पे अगर हम पी पहले पी क्यू लिखते हैं तो एक्स वाला टर्म पहले आता अगर पी क्यू पहले लिखते तो एक्स वाला टर्म पहले आता। आता तो लिख के बताना होगा। लिख के चलिए लिखा हम नेगेटिव पी एक्स पी क्यू आगे लिखा और नेगेटिव पी एक्स मतलब क्या सर आपका बाद में लिखा, क्या कीजिएगा? पी को निकाल लेंगे बाहर, क्या बाहर निकालिएगा बताइए? माइनस पी को। माइनस पी को हम बाहर निकाला, ठीक है। अब बताइए क्या हुआ? क्यू। अब बताइए माइनस पी को जो बाहर निकाला ना, तो मामला तो प्लस का, तो दिक्कत नहीं होगा। मामला प्लस का तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको फिर मतलब क्या दिखाई देगा दोनों कॉमन है? हाँ, मतलब दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑर्डर चेंज तो हम लोग एक स्टेप आपको नहीं, फिर उसके बाद आप एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ा के ठीक करके लिखना पड़ेगा। लेकिन हम समझेंगे कैसे? हम तो कोई भी किसी को पहले लिख सकते हैं, समझ कैसे आया आपकी? दूसरा स्टेप में उसको पहले लिखना है, उसको बाद में लिखना। सर आराम से समझना है, यहाँ पे एक्स था तो एक्स वाला पहले लिखा। क्या बात है? सर यहाँ पे हम एक्स वाई लिखा था ना, तो एक्स वाई और क्यू वाई लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म पहले यही आएगा ना। एक्स से पहले तो पी आता है, तो पी आना चाहिए, क्यू आता है। फिर सिंपल बात समझिए, हमको निकालना था वाई, उसके हिसाब से दोनों को साथ में लिखे। आया बात समझ में? हमको यहाँ पे निकालना था नेगेटिव पी, उसके हिसाब से मतलब क्या सर आप ये दोनों को साथ में लिखें, ये बात समझ में आया? पी निकालना तो मैं उसको अंदर वाला लिखते तो दोनों ही पी पहले आता है। सर ग्रुपिंग आप एक टाइम में एक क्वेश्चन को हल कीजिए। ये दोनों ग्रुपिंग क्यों किए? क्योंकि दोनों वाई था। हाँ, तो हम इसका मतलब क्या है, निकालना था मतलब क्या सर आपका वाई, इसलिए दोनों ग्रुपिंग किए। हाँ, ठीक है, ये दोनों ग्रुपिंग क्यों किए? पी निकालना था, क्योंकि नेगेटिव पे निकालना था। हाँ ठीक है, इसलिए दोनों साथ में ग्रुपिंग किए, यहाँ तक बात हल है। हाँ। अब तो आप थोड़ा सोचिए, ये ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या सोचा कि अगर हम यहाँ से, लेकिन वही ग्रुपिंग का ऑर्डर आप क्यों वैसा लिखे वो नहीं ना समझ में हाँ आया। तो समझने का, इसलिए तो स्टेप बाय स्टेप समझिए ना। हाँ, फिर क्या होगा? ये दोनों को ये दोनों में से वाई निकालना था, इसलिए साथ में ग्रुपिंग किए। ये दोनों में से नेगेटिव पी निकालना था, इसलिए मतलब क्या था साथ में ग्रुपिंग किए। हाँ, तो निकालने के लिए ग्रुपिंग किए ना, कि और कोई काम के लिए ग्रुपिंग किए? नहीं। निकालने के लिए ग्रुपिंग किए। हाँ।
अब निकालने के लिए ग्रुपिंग की है तो एक स्टेप फर्दर जाके दिमाग में निकाल के देखिए। तो अगर ये दोनों से निकालेंगे तो पहले क्या आएगा, एक्स आएगा ना, पहले क्यू आएगा। इन दोनों से अगर हम लोग करें तो फिर अब हम मेरा दिमाग नहीं काम कर रहे तो हम नहीं लिखेंगे उसको। अरे हम तो आपको बोले कि आप दोनों में से क्यों निकालें, वाई निकालने के लिए ग्रुपिंग किया ना। वाई अगर निकाले तो एक्स पहले आएगा। हाँ, इसलिए एक्स वाला पहले लिखें। और वहाँ अगर हम लोग निकालते पी तो फिर एक्स पहले आता। यहाँ पे यहाँ पे पी कहाँ पे, ये दो का बात कर रहे हैं ना अभी। हाँ तो यहाँ पे ऐसा ग्रुपिंग कर दिए, वो नहीं करने से पहले सेटअप नहीं था, अच्छा लेकिन करने के बाद भी सेटअप हो गया ना। वहाँ पे अगर हम क्यू वाई पहले लिखते हैं तो फिर हमको ये वाला बाद वाला पहले लिखना पड़ता। आप समझ रहे बात क्या बोले? नहीं समझने चलेगा, लेकिन समझने से आसानी होगा। हाँ समझ गए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, और बात क्या है ना सर आपका, हर वक्त आपका आदमी दिमाग मतलब क्या होता है 100% खुला ही रहता है। तो उस वक्त मतलब क्या होता है सर आपका विजुअल हेल्प ज़रूरी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस क्यू मतलब क्या सर आपका विजुअल हेल्प है। उल्टा हो गया आएगा तो मतलब क्या सर आपका 10th सेकंड में आपका दिमाग मतलब क्या काम नहीं करेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे एक्स प्लस क्यू फर्स्ट टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका वाई, एक्स प्लस क्यू सेकंड टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस क्यू, और फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। ये बात आया समझ में? चलिए हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स वाई इंटू मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। बड़ा अजीब गरीब लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। देखिए दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है कुछ कॉमन? ए बी एक्स वाई वाला पार्ट भी कॉमन नहीं है, और ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट भी मतलब क्या कॉमन मतलब क्या सर आपका नहीं है कॉमन क्या? सोच कर पाएंगे बहुत कुछ हम लोग। नहीं मतलब आप इसको और इसको ले लेंगे और उसको और इसको ले लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर बोले ना कि फैक्टराइजेशन है तो पूरा नहीं, घूम जाएगा। पहला वाला नहीं होगा। मेरा बात आप ध्यान से सब समझिए, चीज़ में कॉमन नहीं है। सब चीज़ का बात ही नहीं किया जाता है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, हाँ, दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन है दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन है नहीं कॉमन है। सिंपल आंसर मतलब क्या सर पे कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, तो अब सवाल आया कि कुछ कॉमन नहीं रहा तो क्या किया जाए? ग्रुपिंग किया जाए। ग्रुपिंग करने के लिए तो कॉमन कुछ नहीं है। ग्रुपिंग करने के लिए कुछ कॉमन है? हाँ, क्या कॉमन है ग्रुपिंग करने के लिए बताइए? ए यहाँ बी सबसे पहले बात हमको ये बताइए, ग्रुपिंग का सेंस बनेगा? दो ही टर्म तो है, क्या ग्रुपिंग कीजिए? ग्रुपिंग होगा। फिर आप बात ही समझो। ग्रुपिंग हो आप जाएगा। जो बोलना चाह रहे हैं वो अलग चीज़ है, अभी पॉसिबल नहीं है। है, यहाँ दो टर्म है, हो जाएगा। दो आदमी ग्रुप बनाइएगा आप। तो ऐसे का ग्रुप तो बन सकता है। ग्रुपिंग का सेंस तभी बनता है जब मतलब क्या हो सर ठीक है, आपका 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, नहीं होगा। ग्रुपिंग नहीं होगा। तो ग्रुपिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है, कॉमन यहाँ पे है कुछ ना, और क्या कीजिए होगा, क्या? मेरा मन में चल रहा है। समझे बात क्या बोला ना आप? समझिए कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वे मतलब अगर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको वैसा एक्सप्रेस किया दूसरा कुछ एक्सप्रेस ग्रुपिंग करना है। नहीं है। ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल है यहाँ। नहीं, तो ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पहला बात कोई नया चीज़ है अभी। हम बता रहे हैं आपको, ये कोई फैक्टराइजेशन में identity है। मल्टीप्लाई करना काउंटर इंट्यूटिव है। फैक्टराइजेशन Multiply करना counter intuitive है। वो क्या काउंटर इंट्यूटिव क्या होता है? हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आदमी डिवाइड करके फैक्टर निकालता है, मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालता है। आदमी डिवाइड करके Divide फैक्टर करके। निकालता है, तब मल्टीप्लाई क्या करने से निकलेगा? मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। तो बड़ा इसलिए आपको क्या होता बोले है। सर आपका कि फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या सर काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन अनयूजुअल सिचुएशन में काउंटर इंट्यूटिव काम मतलब क्या करना पड़ता है। तो हम दोनों रूल अब देखें, दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, हमको आंसर मिला नहीं। इस ग्रुपिंग पॉसिबल, आंसर मिला नहीं। मतलब क्या सर आपका नो। अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं कि कोई स्पेशल प्रोडक्ट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला पता है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे काम करें काउंटर इंट्यूटिव। आइए, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया सर आपका? ए बी एक्स स्क्वायर। ए बी इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया सर आपका? ए बी वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मतलब और हम लिखेंगे सब कुछ अल्फ़ाबेटिकली, अदरवाइज भी कर सकते हैं, फिर आप परेशान हो रहे हैं। अरे ठीक है, बस वो एक्सपैंड कर दिए हैं तो। अभी 2 मिनट हो गया ना सर, आपको हम क्या बोला? परेशान मत हो, एक टाइम में एक सवाल पूछिए,
पहला सवाल हम क्या पूछा? हो गया। पहला सवाल हम ये पूछा कॉमन है कुछ दोनों में? नहीं कॉमन। फिर क्या करना है? ग्रुपिंग 2 मिनट रुक जाइए। ग्रुपिंग नहीं है, ग्रुपिंग it is पॉसिबल है। impossible। ग्रुपिंग पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम क्या किया, जो काम काउंटर इंट्यूटिव है वो किया, लेकिन कब किया? यानी जब दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं था तब किया। तो आप रुक जाइए 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे हम जो लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ताकि कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका ना हो। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? a² xy और क्या हो जाएगा सर आपका b² xy, मतलब क्या सर आपका हो गया यहाँ तक? ठीक है, अगर अल्फ़ाबेटिकली लिखें इसीलिए। हाँ। अब देखिए एक काम तो मत कीजिएगा गलती से भी। कौन सा काम मत कीजिएगा बताइए हमको आप? अब ये हो जाएगा, 2 मिनट ग्रुपिंग रुकिए। होगा, ग्रुपिंग। ये 2 ग्रुपिंग कर दीजिएगा अगर। नहीं वो वाला नहीं हम बता रहे लेकिन हैं, कर 2 मिनट क्या सकते बता हैं। रहे हैं? नहीं कर सकते। करिएगा तो जो किया उसको अंडू कर दीजिएगा। नहीं समझे? फिर से वो आ जाएगा। अगर ये 2 ग्रुपिंग कीजिएगा तो जो किया उसको क्या कीजिएगा? अंडू कर दीजिएगा। हाँ। और अगर ये 2 ग्रुपिंग कीजिएगा तो जो किया उसको मतलब क्या सर आप अंडू कर दीजिएगा। अंडू क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस फॉर्म में फैक्टराइजेशन वाज नॉट पॉसिबल। वो हम लोग चेक करके देख लीजिए। नहीं समझे बात क्या बोले? किए हैं पहले। आप मेरा बात समझे क्या बोले? हाँ, अब हम लोग दूसरा पेयर बनाएंगे। अंडू क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस फॉर्म में मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन इज नॉट मतलब क्या पॉसिबल। क्योंकि अब देखिए। क्वेश्चन ही में आंसर था उसका। हाँ, अब 2 मिनट रुक जाइए। अब दिक्कत ये है कि इसके लिए क्या चुने, ये चुने या ये चुने? वही तो बात है। नहीं, वही बात हम बता रहे हैं हम आंसर ना। लोग 2 मिनट रुक जाइए। ये वाला चुनना ज़्यादा बेहतर हाँ, अब आप समझ गए। अब आप पॉइंट शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन है। अब ये ज़्यादा वो सवाल का भी आंसर दे रहा है जो सवाल आप पहले पूछे। कॉमनिटी हाँ, क्या हो रहा है? कुछ भी हटाइए। तो यहाँ पे ज़्यादा a यकसानियत। भी x² लिखें और यहाँ पे मतलब क्या लिखिए सर आपका प्लस b² xy लिखें। ठीक है ना? अब ठीक है, हाँ, अब बचा क्या? ABY + ABY²। अब देखिए a वाला पहले क्यों लिख रहे हैं, इसका भी रीज़न। क्योंकि वो पहले ही था इसीलिए लिखा नहीं मैंने। पहले था इसलिए नहीं, पहले नहीं भी तो हो सकता था। इससे पहले वाला तो पहले नहीं था। अगर तो हम लोग को इसमें से AB निकालना है B, नहीं A और Y। ABY²। देखिए यहाँ पे बाहर क्या निकल रहा है? BY। यहाँ पे निकल रहा है मतलब क्या सर आपका X और B। bx निकल रहा है बाहर। यहाँ bx बाहर निकल रहा है BX और और यहाँ bx बाहर निकल रहा है तो बच क्या रहा है? a। तो उसको आगे छोड़ दो आगे। पर इसको भी A आगे रखना है इसीलिए। अब 2 मिनट रुक जाइए। तो B आगे रखना है। अरे वो हो जाएगा बाद में, हम नहीं देखेंगे, वो हो जाएगा बाद में। तो अब मतलब क्या सर आपका, लेकिन पहला वाला चूज़ कीजिए, कौन सा चूज़ करना है वो, नहीं तो फिर हो जाएगा। अब आ जाइए, ये सब हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है बताइए हमको आप? अब दोनों में कॉमन हम बता रहे हैं। A तो BX अंदर कॉमन है। रहेगा। BX कॉमन है। बस bx कॉमन है। हाँ, BX कॉमन। और अब कुछ common पहला है? वाला टर्म से A निकला। गलती होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। A निकला। सिर्फ a निकला क्या? ax नहीं, फिर निकला। X निकलेगी, स्क्वायर था वहाँ पर। फिर प्लस 2 मिनट रुक B जाइए। निकला। फर्स्ट टर्म में से x निकला, प्लस BY। सेकंड टर्म में से p Y। बचा, और क्या बचा सर आपका? Y। y बचा। यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? ये दोनों टर्म में A और Y कॉमन। ए वाई कॉमन है ना? तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? ए वाई, सॉरी, नहीं, ए वाई फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका? B और Y। बी वाई बचा। प्लस- आगे पीछे करने से एक गड़बड़ हुआ ना, तो गड़बड़ ठीक करना पड़ेगा। वो हम बाद ही में करेंगे, हम नहीं करेंगे। नहीं, बाद में क्या सर, आपको बस नोटिफाई करा रहे हैं। हम थोड़े पुलिस हम रॉन्ग है, हाँ ठीक है। लेकिन नोटिफाई करा रहे हैं। अब बताइए। BY, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे A और X। पक्का? हाँ, ए वाई निकालें तो ए तो बचेगा, ये और मतलब square क्या और सर आपका X। एक्स मतलब क्या सर आपका बचेगा। तो इसके बाद वाले स्टेप में फिर क्या करना पड़ेगा हमको? लिखना पड़ेगा सब कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई, प्लस और प्लस ए वाई लिखा। उसके बाद फिर क्या लिखा सर आपका? ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका? बी वाई लिखा। उसके बाद फिर क्या सर आपको दोनों में से मतलब क्या सर आपका? ए एक्स प्लस बी वाई को कौन बाहर निकाला तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका? बी एक्स, और सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका? ए वाई। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो ये मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन इज वेरी डेंजरस चैप्टर। तो एक और नया चीज़ पता चला कि हाँ। नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो उसको पहले एक्सपैंड करेंगे, फिर देखेंगे मतलब कर सकते फैक्टराइजेशन हैं। इज वेरी डेंजरस चैप्टर। रूल जानने से नहीं होगा, कौन सा रूल का एप्लीकेबल होगा वो जानना पड़ेगा। तो इसलिए रूल नंबर 1 क्या? नहीं, सब में कुछ कॉमन है? नहीं, नहीं। रूल नंबर 2 क्या? Grouping नहीं। ग्रुपिंग पॉसिबल है? नहीं। तो ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, फिर क्या किया जाएगा? काउंटर इंट्यूटिव काम।
काउंटर इंट्यूटिव। मल्टीप्लाई करना, क्योंकि फैक्टर्स ने मल्टीप्लाई करने का सेंस मतलब क्या होता नहीं बनता है, लेकिन नहीं बनता है तो यहाँ फैक्टर सेंस नहीं बनता, इसलिए किया फिर जब वो हो जाए तो तब grouping सेम करना चीज़ से है। ग्रुपिंग नहीं करना है, दूसरा से नहीं तो undo हो जाएगा। हाँ, नहीं वो तो आपको मतलब बिना बोले रूल है, नहीं तो फिर आप जो किया वो undo फिर कैसे वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से स्टार्ट किए थे। हाँ, फिर लगेगा कि रूल हाँ। गलत है, ये वाला गलत हाँ। चीज़ कर रहा है काउंटर इंट्यूटिव करके। समझ रहे बात क्या बोले ना, हम्म, उससे काम हो चुका होता तो यहाँ पे कॉमन मिलता, उससे काम नहीं होता तो यहाँ पे कॉमन नहीं मिला ना। समझे बात, हम बात पे आते हैं यहाँ तक, ठीक है। हाँ, तो फैक्टराइजेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा अजीब चैप्टर भी है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर a इंटू मतलब क्या सर आपका a प्लस बी, लेकिन ये सारा रूल तब तक एप्लीकेबल होगा जब तक मतलब क्या सर आपका स्पेशल प्रोडक्ट नहीं आ रहा। स्पेशल प्रोडक्ट आएगा उसके पास VIP कोटा है, कुछ भी लेके मतलब अपना काम चालू कर देगा। माइनस अपन मतलब क्या सर नया आपका चीज़ BC। पता चलने वाला है शायद। तो यहाँ पर भी देखिए नया चीज़ पता चलना होगा, सवाल पूछने पता चल जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन है, सब में कुछ कॉमन नहीं, दोनों ही में देखा जाएगा। दो ही टर्म है ना, तो कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं है, ग्रुपिंग हो नहीं सकता, दो ग्रुपिंग है। हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी काउंटर काम करना Counterintuitive पड़ेगा, करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पड़ेगा। आए बात समझ में, A ऐसे आराम square आराम से सीखिए। a² प्लस AB प्लस AB माइनस AC माइनस AC माइनस माइनस BC। मतलब BC। अब अपने आप ग्रुपिंग हो गया। A स्क्वायर AC AB ना 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 माइनस रुक BC। जाइए, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, ये और ये 2 मिनट रुक जाइए। अगर दोनों में से A निकाल दो तो क्या बचता है सर आपका? नहीं, वो नहीं करना, लेकिन अभी तो हम लोग देखें वो नहीं कर सकते। सर निकलने के बाद का टर्म अलग है, यहाँ पे चेक कीजिए। A निकाले फर्स्ट टर्म में से बचा मतलब क्या सर आपका A निकाले सेकंड टर्म से बचा मतलब क्या सर आपका B, ठीक है। नेगेटिव C निकाले फर्स्ट टर्म से बचा क्या सर आपका A, नेगेटिव C निकाले सेकंड टर्म से बचा मतलब क्या सर आपका B। तो आप वो एग्जाम्पल कुछ मिस करें, क्या मिस करें आप सोचिए। अब दोनों में से मतलब क्या सर आपका A भी निकाल लिए, फर्स्ट टर्म में से क्या बचा सर आपका A माइनस मतलब क्या सर आपका C, फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। पहला दो और दूसरा दो कुछ तो देखें, हम लोग ऐसा ना करना चाहिए था। पहला 2 और दूसरा 2 को मतलब क्या सर आपको इसलिए देखें क्योंकि पहला 2 में सबसे ज़्यादा कॉमन था और दूसरा 2 में मतलब क्या सर आपका सबसे ज़्यादा कॉमन था। ये ग्रुपिंग को आप तोड़ेंगे तो फिर C के लिए कॉमन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्या था? नहीं समझे। नहीं, अगर ये ग्रुपिंग को आप तोड़ेंगे तो ये फिर C grouping- के लिए कॉमन मिलना मतलब क्या सर आपका मुश्किल हो जाएगा। तो सूटेबल ग्रुप क्या है सर आपका ये 2 और सूटेबल ग्रुप क्या है सर आपका ये 2। तो इसमें अंडू नहीं हुआ। सर अंडू तब होता जब हम क्या करते पता है, अंडू पता है कब होगा? हाँ, कहीं सबसे ज़्यादा तो वही है। नहीं सही नहीं, लग रहा हम था अंडू करने का पता हम बताते हैं जब ये सबसे कौन बाहर निकालेंगे। में। अच्छा, अगर हम लोग ऐसा निकालते हैं जैसा नहीं हम बोले समझे, थे, अंडू कब होगा? जब आप सबसे बाहर निकालें। और हम जैसा बोले थे वैसा करते तो हम सबसे कहाँ बाहर निकाला? हम तो ये 2 से बार कहाँ बाहर निकाला ना, नहीं समझे। हाँ ठीक है, वो तो वही अगर हो ये सकता तीनों से है। निकालते तो सेम अंडू हो जाता, लेकिन 2 से निकाले तो मतलब क्या सर आपका अंडू थोड़ी हुआ। हाँ, तो वहाँ पे वैसा ऑप्शन थोड़ी था, वैसा ऑप्शन तो मतलब क्या था आपका था नहीं। बोलने का मतलब ये है ना सर, जब टर्म निकल चुका है तो टर्म वाइज देखिए, और टर्म वाइज अंडू कब होगा? जब तीनों से ही निकालेंगे। जब तक तीनों से ही नहीं निकालते अंडू मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। बोलने में तो समझ गया ना, अब आ जाइए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमें अगर का बुक मतलब क्या है, गुड बुक। क्यों आदमी फालतू का मतलब क्या दूसरा बुक छान के मतलब क्या, अगर इस तरह का एग्जाम्पल निकाल के सिखाए, यहाँ तो दिया हुआ है। पता नहीं स्कूल में क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। हाँ लेकिन टर्म को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो आदमी टर्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा वो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कितना टर्म है? देखिए, पहला हम लोग देखें कि सब में है कि नहीं मतलब यहाँ पे टर्म कितना है? यहाँ पर 2 3 टर्म। 3। इससे तो आपको बोले ये पहला, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये मतलब क्या थर्ड टर्म। तीनों टर्म में कुछ कॉमन है? नहीं है। है कुछ कॉमन तीनों टर्म में? नहीं क्या है, कॉमन नहीं है? है। नहीं है। ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है तो मतलब क्या सर आपका नहीं ना, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ उसका एज अ होल देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो नहीं है कॉमन, तो नहीं है कॉमन तो क्या करना पड़ेगा सर आपको? ग्रुपिंग पॉसिबल है? ग्रुपिंग के लिए 4 टर्म नहीं, चाहिए था, 4 चाहिए। यहाँ 3 At टर्म है, least। कैसे ग्रुपिंग होगा? तो फिर काउंटेटिव काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स, प्लस मतलब क्या सर आपका ए। अब ज़्यादा grouping कॉमन हुआ। ये दोनों में ही हाँ है ना। तो क्या कॉमन है सर आपको बताइए, ए एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में। तो ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट ग्रुपिंग कर लिया समझिए क्या, ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट हम इसे कौन बाहर निकाले तो क्या बचा, हम लोग का बचा ए ए एक्स ए बचा ना। ए तो अब समझ में आया कि इसको बाद में करना पड़ेगा अरेंज। वो 1 हो जाएगा, ए प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर बाहर निकाले, एक मिनट रुकिए, दोनों में कॉमन क्या था, ए एक्स स्क्वायर कॉमन था। हाँ तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फर्स्ट, हाँ वहाँ पे ए प्लस 1 हुआ, चलिए ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, वहाँ पर अब देखेंगे ना, हम यही देख रहे थे। नहीं हाँ अब सही से थे, वहाँ पर हम लोग निकालें सर परेशान होने कोई बात नहीं ए है। एक्स स्क्वायर को। अगर परेशानी हो तो मतलब क्या 2 मिनट शांति हो जाना चाहिए, अब फिर चलनी चाहिए। दोनों में से कौन क्या बाहर निकल रहा है सर आपका, ए एक्स स्क्वायर कौन बाहर निकल रहा है, क्या निकल चुका है, ए निकल चुका है, ए बचा, एक्स स्क्वायर निकला, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या निकल, एक्स स्क्वायर निकला, कुछ नहीं बचा, मतलब- 1 बचा तो अरे सर यहाँ का बात करें, यहाँ बस यही रहेगा ना और कुछ नहीं रहेगा ना। नहीं, वहाँ और कुछ नहीं रहेगा। अब दूसरा वाला में जब आएंगे तब बात करेंगे। यहाँ प्लस लिख दिया, हाँ, ए निकल चुका है, एक्स स्क्वायर निकल चुका है, तो एक्स तो बचा है ना। अब वहाँ पर एक्स बचा सर, है। multiply करके हाँ, देखिए। क्योंकि वहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर इतना कंफ्यूज नहीं हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की बार आना, एक्स क्यूब आ रहा है। बस हो गया खाने का। अब दोनों में क्या कॉमन है सर आपका, 1 कॉमन है, One। लेकिन अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस ए लिखा, तो बाद में उसको लिखना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर, फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ए प्लस एक्स, फिर लिखना पड़ेगा प्लस 1, फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ए प्लस एक्स। अब दोनों में क्या है सर आपका ए प्लस एक्स कॉमन है, तो ए प्लस ये लेकिन अरेंज करना पड़ेगा। ए प्लस एक्स फर्स्ट टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका ए एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स, सॉरी सेकंड टर्म में से बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस 1। तो ये फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया, कितना नंबर है, नंबर 2 हो गया फैक्टराइज। तो आज ये दिखते क्या है, 2 2 4 2 6, यानी ग्रुपिंग हो सकता है शायद। नंबर वाइज तो मतलब पॉजिटिव साइन दे रहा है, बाकी देखिए वेरिएबल वाइज क्या देगा नहीं देगा। तो ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई, प्लस क्या सर आपका बी एक्स, ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई, देखिए सही कॉपी करेंगे नहीं, प्लस मतलब क्या सर आपका बी एक्स, प्लस मतलब क्या सर आपका ए जेड, सॉरी प्लस ए वाई, प्लस बी, प्लस मतलब क्या सर आपका बी जेड है। सही कॉपी किया देखिए तो, हाँ, ए एक्स हाँ, प्लस देख बी वाई लिया। प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड, ओके। यहाँ पे मैटर है ग्रुपिंग का, वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल वाई मतलब क्या सर आपका है, वेरिएबल जेड वेरिएबल जेड मतलब क्या सर आपका है, ओके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई प्लस ए वाई। बी एक्स लिखेंगे पहले, समझ में आ रहा, जमा कर लीजिए। डी एक्स तो लिख चुका है, अच्छा क्या लिखेंगे बताइए, बी वाई। अच्छा एक्स एक्स वेरिएबल हो चुका है, अब अच्छा वाई वाला वेरिएबल लेंगे, हाँ ना। तो पहले क्या लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे, हाँ ठीक है। और उसके बाद मतलब क्या लिखेंगे सर आपका बी वाई लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे सर आपका ए जेड लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे सर आपका बी जेड लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। हाँ, तो ग्रुपिंग मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। अब ग्रुपिंग अगर हो गया तो दोनों में से एक्स निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी, हाँ। ठीक है। दोनों में से वाई निकाला तो बचा क्या सर आपका ए प्लस बी, दोनों में से जेड निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी, ठीक है ना। ठीक यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, तीनों में क्या कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से ए प्लस बी निकाला तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फर्स्ट टर्म में एक्स बचा, सेकंड टर्म में वाई बचा, थर्ड टर्म में क्या बचा सर आपका जेड बचा। तो जो बहुत मुश्किल लग रहा था वो बहुत आसान मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। वही एग्जाम्पल है क्या, इतनी ऐसी बात और भी है। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। बस देखिए सही कॉपी कर रहे हैं, सही कॉपी नहीं कर रहे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स
प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस मतलब क्या सर आपका 1। मेरे हिसाब से ग्रुपिंग किया हुआ है भाई, क्या भाई ग्रुपिंग हाँ किया हुआ 2 मिनट रुक जाइए, किया हुआ है 2 मिनट रुक जाइए। किया हुआ 2 मिनट रुक जाइए सर। चलिए किया हुआ है तो आप बोलने सब कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर निकाला फर्स्ट टर्म में से, तो क्या बचा सर आपका एक्स बचा। हाँ एक्स स्क्वायर निकाला सेकंड टर्म में से, तो क्या बचा सर आपका कुछ नहीं 1 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है फर्स्ट टर्म में से, मतलब क्या निकाला सर आपका एक्स निकाला पॉजिटिव एक्स, A तो क्या बचा सर आपका ए बचा -1, और दोनों में से निकाला मतलब क्या सर आपका -1, तो क्या बचा सर आपका ए प्लस ये माइनस ए प्लस 1 बचा। तो बताइए ग्रुपिंग क्या हुआ था, हाँ किया हुआ नहीं किया हुआ तो फैक्टराइज हो जाता। फैक्टराइज के हिसाब से मतलब क्या सुटेबल ग्रुप खोजना किया पड़ता। हुआ तो था ग्रुपिंग सब किया हुआ था। सब में कौन बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना सर, तो फैक्टराइज होगा सर, नहीं होगा ना सर। तो ग्रुपिंग का मतलब ग्रुपिंग का एसेंस क्या है, इस सब का Factorize कॉमन हो गया। फैक्टर निकला। तो 2 मिनट रुक जाइए। हाँ तो देखिए एक्स वो तो उसी का पैर रहा है, ये भी ये और ये हो सकता है, तो एक्स और 1 हो सकता है, वो दोनों तो पक्का है। एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका, नहीं वही दोनों गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में वो आया था। स्टार्टिंग में आया के बात नहीं, मतलब वही दोनों गड़बड़ कर रहा है, हम बता रहे कैसे, रुकिए। तो एक्स स्क्वायर को एक्स का साथ दे सकते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन अगर यही है तो फिर क्या करना पड़ेगा, रखा तो वैसे ही, तो हम कुछ गड़बड़ किए थे। रूल तो ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो रूल में कौन तो ये निकल रहा बाहर है ना, कुछ हम गड़बड़ किए थे पूरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इस वक्त दोनों में से निकल रहा है ना। अच्छा सिंपल तो था सर, ए एक्स माइनस ए लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं, सबसे वो है ज़्यादा भैया। कॉमन, अच्छा वही बोला था आप क्या। और यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपको एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा है ना। तो फिर इससे क्या होगा सर आपका दोनों में से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो बचा मतलब क्या सर आपका एक्स, और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका -1, दोनों में से एक ऑन बाहर निकल गया, सॉरी पॉजिटिव है, तो फिर क्या बचा सर आपका एक्स -1, और दोनों में से पॉजिटिव 1 बाहर निकाला, तो बचा मतलब क्या सर आपका एक्स -1, तो यहाँ पे कॉमन हो चुका, ठीक है। तो फिर वो रूल प्रायर है कि जिसका सबसे ज़्यादा कॉमन निकल रहा है वो मतलब क्या सर आपका साथ में मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में सबसे ज़्यादा कॉमन बाहर मतलब क्या सर आपका निकल रहा था, तो वो रूल प्रायर होगा। अब आ जाइए, तो सब में एक्स -1 कॉमन है, फर्स्ट टर्म में क्या बचा एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका ए, और थर्ड टर्म में क्या बचा सर आपका +1 हो गया फैक्टराइज है ना। अब आ जाइए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, चलिए p इंटू, बस चेक किया सही कर रहे कि नहीं, यहाँ कॉपी x माइनस वाई स्क्वायर माइनस p इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका क्यू एक्स, ठीक है।
प्लस मतलब क्या सर आपका 3x, माइनस मतलब क्या सर आपका 3y। कहीं कहीं पर इंट्यूशन ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना। क्या काम करता है? इंट्यूशन मॉडल मल्टीप्लिकेशन इंट्यूटिव। काउंटर इंट्यूटिव था। हाँ काउंटर इंट्यूटिव। तो यहाँ पे आप सिंपल एक बात को समझिए, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका p बाहर निकला हुआ है, और यहाँ पे क्या सर आपका x माइनस वाई का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर है। हमको ये q के साथ y दिख रहा है और q के साथ क्या x दिख रहा है। हमको 3 के साथ x दिख रहा है, 3 के साथ मतलब क्या सर आपको y दिख रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है बताइए, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं सर आपका qx को आगे रखते हैं और नेगेटिव पीछे रखते हैं, और इसको आगे इसको जैसा था वैसे ही रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप बताइए क्या है, यहाँ पे लिखा p इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों में से मतलब क्या सर आपका y q कौन बाहर निकाल लिए तो बचा मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई, और दोनों में 3 कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई। इसके अलावा और कुछ करते हैं तो सर दर्द होता। अब सब में सर कभी कभी आपको एक स्टेप बढ़ा के दे सकते हैं ना। क्या था कि आपका पर्पस क्या है? पर्पस तो नहीं भूलना, फैक्टराइज करना है ना। नहीं वहाँ क्या होगा? हमको यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे एक्स वाई है, और हमको यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे q के साथ एक जगह y है, q की जगह एक जगह x है। हमको यहाँ पे दिखा कि 3 के हाँ, तो साथ हुआ है। एक जगह मतलब क्या असर आपका x है, एक जगह मतलब क्या असर आपका y है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे मतलब क्या असर आपके जो बाकी बचा मतलब एक पार्ट फैक्टराइज करके दिया है, बाकी 2 सब पार्ट जो नहीं फैक्टराइज किया। नहीं करके दिया वो फैक्टराइज करिए। ये अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ के फैक्टराइज कर दिया था। ठीक है, तो q निकला। हाँ तो x माइनस वाई बचा, माइनस वाई। लेकिन थोड़ा सा अरेंज भी करना पड़ा, x को आगे लाना पड़ा, y को पीछे करना पड़ा। q निकला तो फिर x माइनस वाई 3 निकला तो मतलब कि x माइनस वाई। अब सब में क्या असर आपका x माइनस वाई कॉमन है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में से x माइनस वाई को कौन बाहर निकालें तो आप बताइए क्या बचा, p भी बचा, उसके साथ साथ x माइनस मतलब क्या असर आपका y बचा। यहाँ फिर यहाँ क्या हुआ? x माइनस वाई। सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर था ना, हाँ तो इसलिए p भी बचा फर्स्ट अच्छा, टर्म। तो अब एकदम टोटली सबको कर रहे हैं हाँ फैक्टराइज। हाँ सब में ये एक टर्म दूसरा कौन तो फैक्टराइज करेंगे ना सर। अच्छा ठीक है। तो अब क्या बचा सर आपका प्लस q बचा। अब क्या बचा सर आपका प्लस मतलब क्या बचा सर आपका 3 बचा। यहाँ तक ठीक है। हाँ ठीक, ये आंसर है क्या? चेक कीजिए। नहीं होगा, अभी थोड़ा सा बढ़ेगा स्टेप। नहीं यहाँ तक ही छोड़ दिया। यहाँ तक रहने दिए फिर फिर क्या कुछ तो होता आगे, नहीं छोड़ दिया, उसको रहने चाहिए। मल्टीप्लाई होता। अब यहाँ बात समझ में आया ना क्या है? p तो समझ में आया कि इस तरह का, ठीक। अरे आप छोड़ दिया उसको अभी। इस तरह की फैक्टराइजेशन मतलब हो सकता है आपको, मतलब यहाँ पे देखा कि फैक्टराइजेशन को काउंटर इंट्यूटिव ही अभी तक नहीं, मतलब ये बात आप ये समझिए ना, कि पहले से हम फैक्टराइज ये बाकी सबसे एक तरह से अलग है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन में कुछ स्टेप आगे बढ़ चुका था। हाँ थोड़ा सा पोर्शन आगे बढ़ा। हाँ ये मतलब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिया है, ये चेक करने के लिए कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ax माइनस मतलब क्या सर आपका ax प्लस मतलब क्या सर आपका by होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर x प्लस मतलब क्या सर आपका aby प्लस मतलब क्या सर आपका by। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या ax है और by है। हमको यहाँ पे ax दिख रहा है, by दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ax लिखा, वहाँ से उठा के by मतलब क्या सर आपका यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ला दिया, ठीक है। ये जैसा था इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ax लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका by लिखा, उसका मतलब क्या सर होल स्क्वायर लिखा। सर यहाँ पे हमको x प्लस by दिख रहा था ना, तो उसके लिए और हम सर्च किया और ऐसा कुछ है, तो हमको यहाँ पे x दिखा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका by दिखा। अच्छा। तो उस ax और by को आगे लिख दिया, और जैसा था उसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे हमको डायरेक्टली तो x और by नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है जिससे x और by मतलब क्या हो सकता है, aby। हाँ ये भी y लिखें। हाँ, तो यहाँ ठीक पे है। डायरेक्टली तो हमको x और by नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है। नहीं बनेगा, गलत पेयर अरे बन जाएगा। सर आपको हम क्या बोले, आराम से रहिए। गलत है। गलत होगा तो साबित कर दिया गलत है, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस aby को हम लोग को by के साथ बनाना चाहिए था, और ax को हम लोग फिर a आप square मतलब x जो के साथ है, बनाना चाहिए। फिर आप ये समझिए, फिर आप रूल में जा रहे हैं। हम क्या बताए, यहाँ पे सब रूल ब्रेक हो गया, यहाँ पे फैक्टराइजेशन को आगे बढ़ाया है। आइडेंटिटी है कुछ। आइडेंटिटी नहीं, हम क्या बोले कि फैक्टराइजेशन आगे बढ़ा है। कहाँ आगे बढ़ा? ax
यहाँ पे आपको एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे आपको -x, एक्स दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ बी वाई दिखाई दे रहा है, हाँ। तो यहाँ पे हम लिखा एक्स और यहाँ पे लिखा कैसे लिख सकते हैं? लिख के होने दिया फिर बता देंगे। लेकिन वो समझ में तो आना चाहिए। तो होने के बाद फिर समझा देंगे ना। फिर यहाँ देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, जो नोटिफाई करे वो नोटिस बस कीजिए। यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे मतलब आपको तो पता, इससे पहले क्या बताया कि जब फैक्टराइजेशन में एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, 2 स्टेप आगे बढ़ चुका है, तो उसको फिर बाकी सब की तरह क्यास मत कीजिएगा, हाँ ठीक उसको है। दूसरा तरह क्यास करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, तो हम वहाँ पे हम क्या किया था, हमको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दिखा, तो हम क्या किया, हम देख रहे थे एक्स माइनस वाई का पैटर्न देख रहे थे, तब तो फैक्टराइज कर पाए ना। हाँ, तो यहाँ पे हमको दिखा मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस बी वाई, अगर हमको नहीं मिलेगा तो जैसा पुराना तरीके से काम करते थे वैसा करेंगे, अब मिल जाएगा तो जैसा भी करे वैसा करेंगे। तो माइनस यहाँ पे लिखा, माइनस लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या लिखा बी वाई लिखा, होल स्क्वायर लिखा, वैसे ही। अब मेरे पास क्या बचा है, इसका काम हो चुका, इसका काम हो चुका, उसका काम हो चुका, बचा क्या, अब हमको एक्स नहीं दिख रहा है लेकिन वो दिख रहा है जिससे एक्स निकाला जा सकता है, आपको बी वाई नहीं दिख रहा लेकिन वो दिख रहा है जिससे बी वाई निकाला जा सकता है, तो लिख देंगे वैसे करके। यहाँ पे लिख देंगे मतलब क्या सर आपको ए स्क्वायर एक्स प्लस मतलब क्या लिख देंगे सर आपको ए बी वाई, यहाँ तक ठीक है। अब हम दोनों में से क्या करेंगे बताइए, कॉमन निकालेंगे बाहर 1, ए एक्स प्लस बी वाई, बोले और अजीब काम करे सर, है ना, करने दीजिए। और यहाँ पे इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको रखेंगे मतलब क्या सर आपका ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई, उसका मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है। क्या और है? 2 मिनट रुकिए, दोनों में कॉमन क्या है, ए, तो हम फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा, ए एक्स बचा, सेकेंड टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका बी वाई बचा। अब समझ में आया, ये टर्म है, हाँ कॉमन निकला, ये लेकिन टर्म निकला है। कैसे? ये टर्म है सर, हम निकालने में मैथ्स का रूल ब्रेक किया, दिन अब सिंपल जो क्वेश्चन भी है, सिंपल किए वो आंसर, समझ में कैसे आएगा? समझ में आने के बाद हम उसके बाद समझा देंगे। हम आपको क्या होता नहीं है, किए ब्रेक रूल। नहीं ब्रेक किए तो जो भी किया वो मतलब क्या अलाउड सही है ना। किए, हाँ अलाउड है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमको मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दिखा, तो हमको जैसे ही समझ में आया कि हम ये 2 से भी निकाल सकते हैं और ये 2 से निकाल सकते हैं, तो हमको जो करना ज़रूरी लगा हम किया। अरे लेकिन कैसे आपको जरूरी लगा? ये समझ में आया, नहीं अच्छा ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं, ये हाँ तो क्या ये है? समझ में अगर आ गया तो फिर हम क्या बोलेंगे कि हम पहले क्या चीज़ आइडेंटिफाई किया, ये तो हम लोग जान गए थे। जान गया था ना, तो इसके ये इसके तो थ्रू आसान था, तो इसके थ्रू उसको भी जानिए ना। अब यहाँ पे हम लोग किया क्या, उसको छोड़ X- दिया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमको दिखा। उसको छोड़ दिए थे हम लोग। आप यहाँ पे सिंपल बात समझिए, अगर जो बता रहे वो नहीं समझे तो उसको भी आप नहीं समझे थे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हम नहीं पूछा, यहाँ पे हमको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दिखा, हाँ दिखा, तो बाकी सब रूल को हम सस्पेंड कर दिया। हाँ ठीक है मेरा बात समझे क्या बोले ना। ठीक उसके बाद ग्रुपिंग वूपिंग हम कुछ नहीं किया, करने सोचा, अब एक्सपेंड क्योंकि ग्रुपिंग करने का सोचते अगर तो हम यहाँ पे पी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पी और एक्स को, मतलब यहाँ पे इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला निकालते हैं, फिर उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसको पी से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं किया। तो हमको दिखा तो हम क्या देखा क्वेश्चन उतार दिए दूसरा स्टेप में। सर, हम ये पहला ही स्टेप है, दूसरा स्टेप नहीं है। नहीं तो दूसरा स्टेप में दूसरा स्टेप में क्वेश्चन नहीं उतारे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आगे एक्स था और पीछे मतलब क्या था, नेगेटिव वाई था। तो हम नहीं, हम एक्स वाले को आगे किए और वाई वाला को पीछे किए, क्यों किए? इसलिए किए कि हमको नज़र आ रहा था कि मतलब क्या असर आपका दोनों से अगर वाई क्यू क्यू निकालेंगे तो बचेगा मतलब क्या असर आपका एक्स माइनस वाई, समझे। और हमको नज़र आ रहा था कि अगर दोनों से 3 से निकालें तो बचेगा मतलब क्या असर आपका एक्स माइनस वाई। तो हमको एक्स माइनस वाई दिखा यहाँ पे, तो बाकी सबको मतलब क्या असर आपका एक्स माइनस वाई के हिसाब से अरेंज किए। यहाँ पे फैक्टराइजेशन के रूल मतलब क्या असर आपका सस्पेंड किए। तो जैसे यहाँ पे हमको एक्स माइनस वाई दिखा और बाकी सबको उसके हिसाब से अरेंज किए, तो वैसे ही हमको यहाँ पे क्या दिखा सर आपका ए एक्स प्लस बी वाई दिखा और उसके हिसाब से अरेंज करने का रास्ता दिखा, तो अरेंज किए। अरेंज करने का रास्ता नहीं किया तो नहीं अरेंज कर पाते ना। तो यहाँ पे अंदर क्या ए एक्स है प्लस बी वाई है ना, तो हमको यहाँ पे अलग से एक्स दिखा, यहाँ पे अलग से बी वाई दिखा, दोनों को साथ में इकट्ठा कर दिया। समझे बात क्या बोले ना। उसके बाद हमको एक्स नहीं दिखा, बी वाई नहीं दिखा, लेकिन हमको ये दिखा कि दोनों से अगर ए को क्या कॉमन, हुआ? नहीं आपको यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ तो उसके अंदर एक्स दिख रहा है, बी वाई दिख रहा है ना। हाँ कॉमन निकालने का क्या मतलब होता है, कॉमन निकालना और कोई मतलब तो नहीं होता है ना। नहीं। तो हमको यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए वहाँ पे आपको
एक्स माइनस एक्स और वाई का डिफरेंस चाहिए था, हाँ तो हम ऐसा हिसाब से बनाएंगे डिफरेंस मतलब क्या निकल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक टर्म है कि नहीं है, हाँ एक टर्म है टर्म, तो फिर ए एक्स भी जो पहले भी वो भी टर्म में आ गया है। सर, ये एक टर्म है, हाँ ठीक है, वो माइनस देखे नहीं, ठीक है। और नहीं। तो ये एक टर्म है ना, हाँ तो ये टर्म से कॉमन निकालने के लिए क्या रास्ता बचा ना, क्या रास्ता बचा कि ए एक्स प्लस बी वाई पूरा होगा तभी इसके साथ कुछ कॉमन हो पाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई पूरा नहीं होगा तो मतलब कि उसके साथ कुछ कॉमन मतलब क्या आपका नहीं हो पाएगा ना, ये बताया समझ में ना। तो हम देखा कि ए एक्स हमको मिल रहा है और उसके साथ अगर बी वाई जोड़ दे तो उससे सिमिलर हो जाएगा। ये हमको ए एक्स दिख रहा है और यहाँ पे बी वाई जो हमको दिख रहा है, दोनों को साथ में जोड़ देंगे उससे सिमिलर नहीं हो जाएगा। अच्छा, हाँ हो जाएगा। आया बात समझ में, हाँ तो साथ में रखा। और ये जो दो बचा, अगर हम एक स्टेप आगे जाके दिमाग में देखें, इससे ए निकाल दे तो क्या बचेगा, ए एक्स, और इससे भी ए निकाल दे तो क्या बचेगा सर आपका बी वाई। तो भी एक्स माइनस, हाँ, तो दोनों साथ में रखा, साथ में रखा। लेकिन प्रॉपर मैथ्स का मिलाने के लिए इससे वन कौन बाहर निकाल लिया, तब तो ब्रैकेट आएगा, नहीं तो ब्रैकेट कैसा आएगा। अरे मतलब कुछ भी करके आप कुछ भी इसको करने, bracket कुछ के भी नहीं अंदर कर रहे, लेके मतलब आना हम है। मैथ्स तो को अलाउ यार कर रहे हैं। वैल्यू को चेंज किए। अभी ये दो टर्म है, हाँ ठीक है, वन वो कर एक टर्म दिए। होगा तभी हम फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक एक टर्म नहीं है। हो तो फैक्टराइज मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे। कर दिए फिर ठीक है, तो क्या किए, वैल्यू तो सेम ही था, चीटिंग की है। चीटिंग नहीं किया सर, चीटिंग तब होता है जब मतलब क्या होता है आपका मैथ्स का मतलब क्या होता है, रूल ब्रेक होता ये है। नहीं हुआ ब्रेक, मैथ्स का रूल ब्रेक नहीं हुआ तो चीटिंग मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ ना, और चीटिंग करने से आंसर राइट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बात को सिंपल समझिए, दो टर्म है तो दोनों में कॉमन निकलना चाहिए, एक टर्म है तो एक में कॉमन निकले तो मतलब क्या चलेगा। निकाल लिए फिर क्या करेंगे। वन निकाल लिया तो यहाँ पे मतलब क्या ब्रैकेट के अंदर क्या सर आपको एक्स प्लस वी वाई, हाँ और ये जैसा था वैसे ही और रखे, सही इसको है। डिस्टर्ब नहीं किए। फिर प्लस इसमें दोनों में डालें। कॉमन निकल रहा था ए, तो दोनों में से एक कौन बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स प्लस वी वाई आ गया। ठीक है, अब सब टर्म में कॉमन है एक्स प्लस वी वाई, तो सब टर्म में से सब टर्म में से मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस वी वाई कौन बाहर मतलब क्या सर आपका निकाला। तो आप ही बताइए फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, वन बचा, वन। दूसरे टर्म में माइनस, सेकेंड टर्म में क्या बचा, माइनस बचा, माइनस ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई, यहाँ तक ठीक है सर। स्क्वायर था तो एक ही निकला है ना, स्क्वायर था तो एक ही निकला है ना सर। यहाँ स्क्वायर है नहीं, यहाँ स्क्वायर है, तीनों के लिए वो निकला, फिर क्या हुआ, इसको मिटा दीजिए, क्या ये वाला क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई निकला, वो समझ में आया। ए एक्स प्लस बी वाई सब टर्म में से एक बार निकाल सकते हैं, सब टर्म में से दो बार निकाल सकते हैं, एक बार निकाल लेकिन इसके पास तो दो बार है ना, उसके बाद दो बार, हाँ, तो उसको उससे निकला और तो एक बार बचेगा लिखा ना। जाएगा। एक बचेगा एक निकलेगा। हाँ तो अब यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट टर्म में से ए एक्स प्लस बी वाई को मतलब क्या सर आपका कौन बाहर निकालें, हाँ तो फर्स्ट टर्म में से एक्स प्लस बी वाई कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपको वन, हाँ वन, पहले टर्म में से वन बचा, वन बचा। दूसरा टर्म में से बचा नेगेटिव होल ब्रैकेट ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई। हाँ ठीक है ठीक है? ठीक है। तीसरा टर्म में क्या बचा सर प्लस आपका ए। ए, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचा। इसके फर्दर गया हो तो बताइएगा। नहीं गया वो, गया है सर, गया है क्या, नहीं हाँ गया है सर, गया है क्या, यही था ना क्या और कुछ था, यही था, आगे गया है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका ए एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका बी वाई, वन लिख दिया, माइनस ए एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका बी वाई, प्लस मतलब क्या है सर आपका, बस टर्म देख लिए, टर्म सब है, वन है, खोल दिए उसको, हाँ टर्म है, माइनस है, माइनस वन है, माइनस वन है, ए है, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पर खोले, फैक्टराइज ऊपर अब भी क्यों वो नहीं बाद में खोले? डिस्कस करेंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन फैक्टराइज हो गया ना, ये वाला, कौन वाला बताइए, ये वाला तो नहीं खोले, ये वाला वो बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे बाहर कुछ है, बाहर बस नेगेटिव है ना, हाँ, इसलिए खोल दिया। वहाँ बाहर क्या था, पी था, तो उससे क्या मतलब है, वो रह नहीं रहे, हमको खोलने से मतलब। खोल भी उसको रहे छोड़ हैं तो क्या दीजिए। दिक्कत है, पी एक्स, आपको एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस याद माइनस रखिए, बाद में PY। उसको डिस्कस करेंगे। पी एक्स माइनस पी वाई प्लस क्यू प्लस 3 हो जाएगा। वहाँ पे मतलब सिर्फ नेगेटिव समझिए, नेगेटिव रहता है तो मतलब क्या सर आपको खोल देता है, सिर्फ नेगेटिव नहीं रहता तो मतलब नहीं खोलता है।
और अगर सिर्फ पॉजिटिव रहता तो खोल देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहता नहीं खोलते, है ना। सिर्फ पॉजिटिव अगर रहता तो मतलब क्या है सर आपको उसका, तो फिर वो देख लेंगे बाद में। आइए यहाँ पे हो गया सर। पूरा ऑफ नहीं हुआ तो यहाँ पे मतलब क्या है 7 वाला बाकी है, 7 बाकी और 8 बाकी है ना। हाँ तो बात कोई आने दीजिए, ठीक है ना। याद रखिएगा 7 10 एग्जाम्पल मिनट 7 बाकी, ज़्यादा है। एग्जाम्पल 8 बाकी है ना।